बहुत बहुत स्वागत आपका अपना मनोज नैन। इस वक्त मैं जुड़ चुका हूं आदमपुर हल्का से प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश जी और आईएएस रिटायर्ड हैं वो। उनसे भी पूरी बातचीत करेंगे। एक गांव से दूसरे गांव के बीच जाते हुए उनसे बातचीत करने का एक विशेष हमें अवसर मिला है और इस अवसर का सदुपयोग करना हमने ठीक समझा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, प्रत्याशी आपको बनाया है और अब आपका जो एक मुकाबला है वो ऐसे घराने से, एक ऐसे परिवार से जो बहुत वर्षों से यहाँ पर राजनीति के अंदर काबिज है। तो आपको क्या लगता है कि एक जो गढ़ है उसको आप ढा पाएंगे? देखिए, जैसे लोगों में बड़ा भारी उत्साह है, जोश है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, वहाँ पे जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। और हमारे जो मेन मुद्दा है वो आदमपुर के विकास का है। क्यों आदमपुर पूरी तरह से पिछड़ चुका है। पिछले 15 साल में सुविधाओं की बात हो। चंद्र प्रकाश जी, कुछ बड़े मुद्दों पे आपसे बातचीत करेंगे। मेरा पहला जो बड़ा गंभीर सवाल है वो ये है कि इस वक्त आप हालात देख रहे हैं, हम अच्छी खासी गाड़ी में चल रहे हैं, गरीब गुरगा आदमी अपनी बैलगाड़ी से, ट्रैक्टर से चलता है, उनके हालात क्या होते होंगे जब इस गाड़ी के अंदर ये हालात है। आदमपुर हल्का का सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है और हर बार चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। पहली बात तो सड़कों की है और दूसरी बात जब इन विकास कार्यों की जो 800 करोड़ रुपए का हिसाब कोई मांगता है तो फिर आंख दिखाने का काम किया जाता है। आप बताइए इसके ऊपर आप क्या कहना? हमने अब चुनाव में आने के बाद यहाँ पे जो 800 करोड़ के इन्होंने होर्डिंग लगवाई और हमने मांगा है उनसे कि आप 800 करोड़ का विवरण दीजिए जी, इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या हुआ 800 करोड़, लेकिन कोई उनका जवाब नहीं है। जब उपचुनाव में हम लोग आए थे तो 200 करोड़ की बात उन्होंने की थी जी, तब भी 200 करोड़ की हमने कहा क्या विवरण है आप दीजिए, तब भी कोई नहीं मिला था। उनका जो मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका विकास से या छत्तीसगढ़ वर्ग से कोई विकास भले से संबंधित उनका कोई लेना देना नहीं। उनकी एक सीमित अपनी सोच है। चुनाव से पहले वो 2 महीने पहले आते हैं, लोगों से चुपड़ी बातें करते हैं और बाद में लोगों को इग्नोर किया जाता है। इस इलाके को इग्नोर किया गया, वो आपके सामने है। जो आपने सड़क की बात कही है ये उसी में शामिल है। मुद्दे और भी गंभीर है, लेकिन उससे पहले एक मेरा बड़ा सवाल चंद्र प्रकाश जी आपसे ये कि आप रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। अगर जहां तक मैं अपनी जानकारी की बात करूं, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, प्रशासनिक जो अधिकारी है, ग्राउंड पर जो काम है उनको करना होता है। तो आपका जो तजुर्बा है वो प्रशासनिक पहले ही है और जब आप विधायक बन के आएंगे तो राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों चीज़ों का मेल है, उससे ये काम जो है कितना सुगम हो जाएगा। और क्या आदमपुर की जनता अब ये उम्मीद कर ले कि आप ग्राउंड स्तर पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने वाले? देखिए, हम आने वाले समय में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और मैं विधायक मुझे चुन करके लोग भेजेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे, तो हम 1 महीने के अंदर अंदर इस आदमपुर हल्के के विकास का जो रूपरेखा है वो तैयार करेंगे। और उसमें सभी तरह विकास जो शब्द होता है वो उसमें सब कुछ आ जाता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सिंचाई के किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी की बात हो या बिजली सप्लाई करने की बात हो, गांव के अंदर सुविधाएं देने की बात हो, तो सभी की रूपरेखा तैयार की जाएगी। और हम इसको, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते से राजनीतिक परिवार से मैं हूँ, 60 साल से मेरे परिवार की कांग्रेस की राजनीति रही है और अब राजनीति में हूँ, तो ये सारी चीज़ों का समावेश इस आदमपुर हल्के को विकास की पटरी पर लेकर के जाएगा। और जिस तरह से पिछड़ा हुआ है आदमपुर हल्का, हम उसको उसी तेज़ी के साथ विकास की ओर आदमपुर हल्के को लेकर के जाएंगे। चंद्र प्रकाश जी, 3 बड़ी बातें हैं। अगर हम स्टेट वाइज करें तो हरियाणा का बॉर्डर लगता है राजस्थान के साथ इस हल्के का। डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हिसार जो है यहाँ कर समाप्त हो जाता है, उसका भी बॉर्डर लगता है। और तीसरी बड़ी बात जो नहरीकरण है, सिंचाई व्यवस्था है, उसका भी टेल और बॉर्डर लगता है। धरती इतनी बढ़िया है लेकिन पानी के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, आज तक सिंचाई का अच्छा जल है यहाँ के लोगों को मिला ही नहीं। आप अपनी प्रशासनिक काबिलियत के हिसाब से क्या नहरों का कोई ऐसा दोहरीकरण करेंगे कि यहाँ के लोगों को जल सिंचाई के लिए बढ़िया, खेत सिंचाई के लिए बढ़िया पानी मिले और पीने के लिए पानी मिले? क्योंकि बड़ा एक मुद्दा हमने उठाया था, प्यासा मरता आदमपुर। देखिए, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी चाहिए
उसमें दो उसके पहलू हैं। जी। एक तो मौजूदा जो हमारे कैनाल जो कोर्स बने हुए हैं, जो नाला जिसको कहते हैं, वो टूटे पड़े हैं जगह जगह से, उनकी लाइनिंग करने की बात है। दूसरा, सारे इलाके को देख करके कहाँ किस इलाके को एक नया चैनल बनाने की ज़रूरत है, ताकि उस इलाके को पानी किसान की ज़रूरत के हिसाब से उनको पानी टेल तक ले जा करके और उनको खेती के लिए पानी दिया जा सके। तो इसमें सिंचाई की बात तो ये है। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, पीने के पानी में जो मौजूदा जो यहाँ का ढांचा है वो तहस नहस हुआ पड़ा है। जो वाटर सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, उसके अंदर वो पानी नहीं मिल रहा। जगह जगह सीवरेज, आदमपुर मंडी में क्या है, सीवरेज की जो पाइपलाइंस हैं वो टूटी पड़ी हैं, लीकेज हो रही हैं। उसके साथ से ड्रिंकिंग वाटर अटैच होके जा रहा है। वो पानी की लाइन जा रही है, वो मिक्सिंग हो रही है। तो पानी अगर गलत लोगों को पीने को दिया तो इससे ज़्यादा तो और कुछ और क्या बुरा होगा। बिल्कुल मूलभूत ज़रूरत है, पानी तो। ज़रूरतें हैं। तो ये एक बातें हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं और हम प्राथमिकता के तौर पे इनको टेकअप करेंगे और इनको नया से एक रूपरेखा तैयार करके नए तरीके से, ताकि आने वाले 50-60 साल तक कि अच्छे से पानी किसानों को सिंचाई के लिए भी मिले और सभी आदमपुर के निवासियों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो। पीछे एमपी के चुनाव के अंदर जयप्रकाश जी इस गढ़ को तोड़ने में कामयाब हो गए थे और करीबन 7,000 वोटों से आदमपुर हल्का से कांग्रेस पार्टी को जीत मिली। अब उस चीज़ की माइलेज आपको कितनी मिलेगी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, अब तो बस माइलेज गेन करने की बात है। देखिए, उपचुनाव में जयप्रकाश जी के साथ था जी। लोकसभा में हम सब लगे रहे, हमने बड़ी मेहनत की और हमने यहाँ से बड़ी अच्छी लीड मिली है। 7,000 मत मानिए इसको, ये तो बहुत बड़ी जीत है। आदमपुर से इतनी लीड लेकर के हमारे जो जयप्रकाश जी को मिली है, क्योंकि यहाँ तो जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कहते हैं यहाँ से तो कोई आ ही नहीं सकता, यहाँ से कोई चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ये तो हमारा पुराना है, हमारा 50 साल का है। प्रजातंत्र में ये नहीं हुआ करती। प्रजातंत्र में जो भी नुमाइंदा होता है उसको 36 वर्ग के लिए की भलाई के काम करने होते हैं, इलाके को विकास की पटरी पर लेके जाना होता है, जो कि आदमपुर के केस में आदमपुर को 15-16 साल 20 साल पीछे धकेलने का काम किया गया है। शुरुआत के अंदर बहुत बड़े कयास लगाए जा रहे थे और टिकट जो बांटने में बहुत देरी होगी। पहले ये बात कह रहे थे कि कहीं बगावत हो सकती है। अब प्रदीप बेनीवाल मैं देख रहा हूँ आपके साथ चल रहे हैं, कालू पंडित जी आपके साथ चल रहे हैं, रमेश गोदारा जी आपके साथ चल रहे हैं, भूपेंद्र कासनी आपके साथ चल रहे हैं, मुख्य जिनका भी नाम लूँ सभी आपके साथ चल रहे हैं। अब सब एक साथ मिल गए हैं, तो कितनी मजबूती कांग्रेस पार्टी और आपको लग रही है? देखिए, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो एक संगठित और अनुशासित कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे चौधरी उदय भान जी की नेतृत्व में वो सब लगे हुए थे। जब पार्टी की तरफ से ये पॉलिसी आई कि टिकट मांगने वालों को अप्लाई करना है, तो सब ने अपनी अप्लाई किया। बिल्कुल। और अपनी बातें हाईकमांड के सामने रखी। हाईकमांड ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे चौधरी उदय भान जी ने और हमारे भाई जो युवा और वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने मुझे आदमपुर से कांग्रेस कमेटी का उम्मीदवार चुन करके भेजा है और हम लोगों के बीच में हैं। सब एकजुट होकर के हम आए हैं, किसी के कोई बात नहीं, हम सब एक हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवारों का जगह जगह हल्के और गांव के अंदर विरोध हो रहा है। अगर अनूप धानक जी की आप बात कर लें तो हाल ही में भाजपा में आए, वहाँ विरोध हो रहा है। आपके इस हल्के में भी क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कहीं ना कहीं विरोध है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? निश्चित तौर से मिलेगा, क्योंकि जो मतदाता होता है वो आंकलन करता है और अब तो मतदान का समय है, चुनाव होने जा रहा है, तो वो देख रहा है कि हमारे लिए जो बातें होनी चाहिए थी, जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए थी, वो नहीं कराई गई। तो वो निश्चित तौर से प्रजातंत्र है, उसमें लोगों ने पूछा भी है कि हमारे लिए बताइए आपने कौन से, जो आप 2 साल पहले आए थे उपचुनाव में, आप लोगों ने
जो वायदे किए थे वो कौन से वायदे पूरे जी। किए, और ये पूछने का सबका हक है। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी टीम की तरफ से और आपका चुनाव अच्छा रहे। बड़ी बात इस वक्त मैं बता देता हूं, हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदमपुर से चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड आईएएस है, अच्छा खासा तजुर्बा उनको प्रशासनिक कार्यों का है और अब वो राजनीति में उतरे हैं। एक गंभीर बात है, आप बार बार हमारी स्क्रीन को हिलता हुआ देख समझ सकते हैं कि कारण क्या है। ये आदमपुर हल्के की सड़कें हैं, एक अच्छी खासी गाड़ी के अंदर बैठकर हम इंटरव्यू कर रहे थे, लेकिन गाड़ी कितनी टिल्ट हो रही है आप देख सकते हैं। सड़कों का मुद्दा मैंने हमेशा उठाया, मैंने भव्य बिश्नोई का विकास का मुद्दा पिछले काफ़ी समय से मैं उठा रहा था। प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से कौन बन के आएगा इस बात का इंतजार कर रहा था और आज वो इंतजार आपका मैंने समाप्त करा दिया है और अब उनकी जो विचारधारा है वो आप तक पहुंचाई है। दूसरे बड़े मुद्दे भी है, प्यासा मर रहा है आदमपुर, नशा है उसकी गिरफ्त में आता हुआ आदमपुर, सिंचाई का पानी नहीं आदमपुर के अंदर, सड़कें टूटी फड़ी है, सारे के सारे हालत। सर एक बात मेरे को ध्यान आ गई, अभी भी बगड़ा रोड को हाल फिलहाल ही बनाया गया, बड़ी लीपा पोती उसके अंदर हुई है, 2 महीने तो उसको हुए भी नहीं बने और हाल आप ये देख लीजिए कि पपड़ियां उसके फट रही है, बड़े बड़े गड्ढे, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है ये। हाँ, निश्चित तौर से जब नया रोड बना है और वो कुछ ही दिनों में वो टूट गया तो कहीं ना कहीं इसमें देखने वाली बात है। तो कांग्रेस पार्टी जब आएगी तो इन ऐसे बड़े मुद्दों का जिनको लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और जिन पैसों की बार बार बातचीत की जा रही है कि इतने पैसे खर्च किए गए, क्या उनकी कोई गहन जांच की जाएगी? देखिए ऐसा है, वो हमारी विकास की बात होगी और विकास में सब कुछ बातें आती हैं। ये तो रूटीन है, कहीं किसी ने गड़बड़ की है, कुछ ठीक से किया या कुछ भ्रष्टाचार किया है तो वो अपने आप नेचुरल कोर्स में बात आती रहती है और उसका ऊपर सिस्टम जो भी होता है हमारा उस सिस्टम में उस पर वो चलता रहता है। बहुत ही सादगी भरे जो है व्यक्तित्व के है चंद्र प्रकाश जी और उन्होंने एक बात कितनी खूबी के साथ कह दी कि वो सिर्फ विकास के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और उनका फोकस बिल्कुल यही रहेगा कि आदमपुर हल्का है उसका पूरा विकास कैसे हो सकता है, पिछड़ जो आदमपुर चुका है उसका विकास कैसे हो सकता है और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो रहन सहन है उसका विकास कैसे हो सकता है, उनकी खेतीबाड़ी कैसे सुधर सकती है। सारी की सारी बातचीत आपने इस वक्त इस इंटरव्यू में हमारे साथ देखी है। फिर किसी खास अपडेट के साथ हम आपसे जुड़ते हैं, तब तक